नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष क्लासेस द्वारा चलाई जा रही प्रतिदिन नवीनतम समसामयिकी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की नवीनतम समसामयिकी श्रृंखला को। पहला सवाल आपके समक्ष, हाल ही में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ई की संवैधानिक वैधता को क्यों चुनौती दी गई है? आपके विकल्प हैं अप्राकृतिक यौन संबंध के संबंध में दंड, बार बार अपराध पर दंड का प्रावधान, बाल श्रम कराने वाले आरोपियों को सजा या देशद्रोह के मामले में सजा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है बार बार अपराध पर दंड का प्रावधान। मुंबई उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ई, जिसमें बार बार अपराध करने वालों के लिए दंड पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसे वैध माना गया है। न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी एवं रैवित मोहिते दैरे वर्ष 2013 के शक्ति मिल्स बलात्कार मामले के आरोपियों द्वारा उपर्युक्त धारा के तहत मृत्युदंड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्णय दिया गया। क्या है भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ई? वर्ष 2012 में दिल्ली में निर्भया सामूहिक बलात्कार के पश्चात गठित न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा कमेटी की सिफारिशों के पश्चात आपराधिक विधि संशोधित 2013 में उपर्युक्त प्रावधान को शामिल किया गया था, जिसके तहत धारा 376 ई बार बार अपराध करने वाले अपराधियों को सजा का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न आपके लिए, 10 साल के निलंबन के बाद पाकिस्तान ने किन उड़ानों को फिर से शुरू किया है? आपके विकल्प हैं अमीरात, ब्रिटिश एयरवेज, लॉयन एयर या इतिहाद। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है ब्रिटिश एयरवेज। ब्रिटिश एयरवेज की एक उड़ान 10 साल के लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तान में उतरी एयरलाइन ने इस्लामाबाद के मैरियट होटल में सितंबर 2008 में हुए बम विस्फोट के बाद पाकिस्तान में अपना परिचालन बंद कर दिया था। यह इस्लामाबाद के लिए अपनी सेवा फिर से शुरू करने वाली एकमात्र पश्चिमी एयरलाइन है। अगला प्रश्न आपके लिए, यूरोप का पहला अंडर वाटर रेस्टोरेंट किस देश में प्रारंभ हुआ है? आपके विकल्प हैं डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस या इंग्लैंड। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है नॉर्वे। नॉर्वे में हाल ही में यूरोप का पहला अंडर वाटर रेस्टोरेंट खोला गया है। इसे पानी में डूबी हुई ट्यूब की तरह आकार दिया गया है। रेस्टोरेंट का नाम भी अंडर है, जिसका नॉर्वेजियन में मतलब होता है अजूबा। यहाँ एक इंसान को 30,000 रुपये में ड्रिंक समेत 8 कोर्स मील उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, किस जगह पर एलिफेंटा फेस्टिवल आरंभ हुआ है? आपके विकल्प हैं औरंगाबाद, इंडिया गेट, नागपुर या गेटवे ऑफ इंडिया। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है गेटवे ऑफ इंडिया।
कला एवं संस्कृति का एलिफेंटा फेस्टिवल मुंबई के आइकॉनिक गेटवे ऑफ इंडिया पर आरंभ हुआ है। इसका आयोजन एलिफेंटा आइलैंड द्वारा किया जा रहा है, जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। महोत्सव के दौरान आविष्कार लाइव कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुति होगी एलिफेंटा गुफा से संबंधित तथ्य। एलिफेंट गुफा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है और इसे यह दर्जा 1987 में दिया गया था। एलिफेंटा गुफा मुंबई के नज़दीक ओमान सागर में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। इसे धारापुरी द्वीप भी कहा जाता है तथा यह गुफाओं का शहर भी कहा जाता है। एलिफेंटा गुफा की प्रमुख विशेषता गुफा संख्या 1 है, जिसके मुख्य द्वार पर सदाशिव की 7 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। अगला प्रश्न आपके लिए, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने ओबीसी के लिए आरक्षण को 27% तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है? आपके विकल्प है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा को 14% से बढ़ाकर 27% करने का प्रस्ताव पारित किया है। इस मामले को राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में उठाया जाएगा तथा इस कदम से राज्य में आरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट में अनिवार्य 50% की सीमा 63% तक पहुंच जाएगी। यदि इसे लागू किया जाता है तो मध्य प्रदेश ओबीसी के लिए 27% कोटा रखने वाला देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, निप्पा वायरस का एक मामला हाल ही में किस भारतीय राज्य में पुनर्जीवित हुआ है? आपके विकल्प है केरल, उड़ीसा, कर्नाटक या तमिलनाडु। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है केरल। केरल में एक बार फिर से निप्पा वायरस के मामले की पुष्टि हुई है। हाल ही में राज्य के एर्नाकुलम जिले के 23 वर्षीय छात्र में इस वायरस की पुष्टि हुई है। विगत वर्ष में दूसरी बार है जब केरल में निप्पा वायरस ने दस्तक दिया है। इससे पहले कोझिकोड में चंगरोथ में यह मामला सामने आया था और वर्ष 2018 में कोझिकोड व मल्लापुरम में इस वायरस के संक्रमण में आने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस बात की पुष्टि की थी कि केरल में 2018 में फैले निप्पा वायरस के लिए फ्रूट बैट यानी चमगादड़ जिम्मेदार था। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये निप्पा वायरस। निप्पा एक जूनोटिक वायरस है, परंतु यह संक्रमित खाद्य को साझा करने या संपर्क में रहने वाले लोगों में भी फैल सकता है और इस रोग में मृत्यु दर 40 से 75% है। टेरोपोडिडेई परिवार की फुट बैट या चमगादड़ इसका प्राकृतिक मेजबान है। सुअरों में इस वायरस का प्रकोप काफी संक्रामक होता है तथा यह एक प्रकार का आरएनए वायरस है। 1998 में मलेशिया के कामपुंग सुंगाई निपाह में फैली महामारी के दौरान इस वायरस की पहली बार पहचान हुई थी और इस समय इस वायरस का तत्कालिक होस्ट सुअर था। वर्ष 2004 में डेड पाम सैप के पीने से बांग्लादेश में निप्पा वायरस से कई लोग संक्रमित हो गए थे और उस वक्त भी यह चमगादड़ से संक्रमित था। इस वायरस से मानव के साथ साथ सुअर और मवेशी भी संक्रमित हो सकते हैं। यह वायरस मानव में चमगादड़ एवं सुअरों से तथा मानव से मानव में भी संक्रमित हो सकता है और अभी तक इसका कोई टीका विकसित नहीं हो पाया है। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के ब्लूप्रिंट प्रायोरिटी डिजीज में इसे शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं
निपा वायरस के अंदरूनी चित्र भी यहां बताए गए हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 के राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु 5 शहरों का चयन किया। कौन सा शहर इस 5 शहरों में शामिल नहीं है? रांची, हरिद्वार, शिमला या नई दिल्ली। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है हरिद्वार। केंद्र सरकार ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम के लिए दिल्ली सहित 5 शहरों जिनमें शिमला, मैसूर, अहमदाबाद और रांची को शामिल किया है। विश्व योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, दुनिया का पहला वेल बीइंग बजट किस देश ने पेश किया है? आपके विकल्प है न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, ब्रिटेन या अमेरिका। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सरकार द्वारा विश्व में पहली बार वेल बीइंग बजट पेश किया गया। न्यूजीलैंड सरकार के वित्त मंत्री ग्रांट रॉबर्टसन ने वेल बीइंग बजट में एक बड़ा हिस्सा बाल गरीबी, मानसिक स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा के रोकने के लिए सुरक्षित रखा है तथा न्यूजीलैंड के वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड में रह रहे बहुतायत लोगों को बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ नहीं मिल पाया है, इसी के लिए इस प्रकार का बजट लाया गया। इसकी घोषणाओं के अंतर्गत न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्थाओं के इतिहास में पहली बार मानसिक स्वास्थ्य के संकट से निपटने के लिए 1.9 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर, जिसका मान भारतीय रुपयों के हिसाब से 45.57 रुपए होता है, की राशि आवंटित की गई है और घरेलू हिंसा को रोकने के लिए 320 मिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा। बच्चों के कल्याण के लिए 1 मिलियन डॉलर से अधिक बजट निर्धारित किया गया है तथा प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने बच्चों के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया। न्यूजीलैंड के कुल बजट 25.6 बिलियन डॉलर में से 1.2 बिलियन डॉलर स्कूलों, 1 बिलियन डॉलर कीवी रेल, 168 मिलियन डॉलर गन लौटाने की योजना के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त वन क्षेत्र में बढ़ोतरी करने के लिए भी न्यूजीलैंड के बजट में ध्यान दिया गया है और न्यूजीलैंड के बजट में पर्यावरण संरक्षण पर 1.13 बिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से किसे कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया है? आपके विकल्प हैं सचिन पायलट, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या दिग्विजय सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है सोनिया गांधी। संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक में सोनिया गांधी एक बार फिर कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई है। इस बैठक में राहुल गांधी और मनमोहन सिंह भी शामिल थे। अगला प्रश्न आपके लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने अपना अत्याधुनिक ऑर्किडेरियम कहां खोला है? आपके विकल्प हैं वायनाड केरल, लखनऊ उत्तर प्रदेश, शिलोंग मेघालय या पुरी ओडिशा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है शिलोंग मेघालय।
मेघालय में जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान जैव प्रौद्योगिकी विभाग के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने अपर शिलोंग में अपनी अनुसंधान सुविधा में अत्याधुनिक ऑर्किडियम खोला है। पिछले साल संस्थान की स्थापना के 3 महीने के भीतर देश में इसका पहला ऑर्किडेरियम बनाया गया था, जिसमें 20 प्रकार के ऑर्किड हैं जो मेघालय और उसके पड़ोसी राज्यों में पाए जाते हैं। ऑर्किडोरियम सार्वजनिक विज्ञान के बारे में जनता को शिक्षित करेगा, जो नाजुक इकोसिस्टम को संरक्षित करने में मदद करेगा। राज्य में जैव आधारित इको टूरिज्म उपलब्ध करवाने में भी ऑर्किडेरियम महत्वपूर्ण होगा। इन प्रश्नों का एक बार और अभ्यास करने के लिए आप हमारी मोबाइल ऐप ई उत्कर्ष पर जाकर इन्हें ऑनलाइन क्विज टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। तो आज ही ई उत्कर्ष ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। धन्यवाद।